चीन को लेकर मोदी सरकार के दनादन कई प्रहार। अब जमीन और पानी के रास्ते चीन पर होगा वार। एलएसी पर तगड़ी कनेक्टिविटी वाला फैसला। तो समंदर पर आया भारत का एक और योद्धा। चीन के युद्धपोतों को राख कर देगा आईएनएस वागीर। जिनपिंग के खिलाफ मोदी का ये रूप नहीं देखा होगा आपने। दोस्तों, भारत और चीन के बीच अब वैसा ही माहौल है जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ यानी आज के रूस के बीच हो गया था, यानी शीत युद्ध जैसा। इस दौरान बिना एक भी गोली चले लाखों लोग मारे गए, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के दुश्मन देशों पर बैन लगा दिए थे। दोनों देशों के सपोर्टिव देशों को आपस में लड़ा दिया था, जिससे माहौल बना। अब ऐसा ही माहौल चीन भी चाहता है। चीन चाहता है कि भारत के साथ जो भी देश हैं वो उसके पास आ जाएं। उदाहरण के लिए चीन चाहता है कि रूस भारत को सहायता देना बंद कर दे। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे देशों को चीन अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना चाहता है। लेकिन दोस्तों, चीन ऐसा कर नहीं पा रहा है, क्योंकि भारत उसके रास्ते में आ जाता है। उदाहरण के लिए भूटान की जमीन में भारत के कारण ही चीन घुसपैठ नहीं कर पाता है। नेपाल को भी चीन के चंगुल से भारत ही बचा रहा है। ऐसा ही हाल बाकी देशों के साथ है। इसीलिए चीन भारत के साथ तनाव को बढ़ा रहा है। चीन अब भारत की जमीन में घुसपैठ कर कब्जा करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, 62 के युद्ध के बाद अब भारत की ताकत में कई गुना इजाफा हो चुका है। भारत की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। यही वजह है कि मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों ने चीन के 600 से ज्यादा सैनिकों को मारकर भगा दिया। सोचिए भारतीय सैनिक कितने ताकतवर हैं तवांग सेक्टर में। फिर भी दोस्तों, भारत चीन को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता है, क्योंकि चीन अब भारत के साथ सामने से युद्ध नहीं लड़ना चाहता। वो छद्म युद्ध लड़ना चाहता है, यानी षड्यंत्रों के साथ। चीन कहता है कि उसकी नेवी विश्व की सबसे घातक नेवी है, और इसी के चलते चीन भारत में घुसने के लिए समंदर का रास्ता चुन रहा है। और अब इसी वजह से मोदी सरकार ने एक तरफ समंदर पर भारत के लिए एक और महाबली को उतार दिया है, जो परमाणु हमला भी कर सकता है। तो वहीं दूसरी ओर एलएसी पर भी मोदी सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिससे चीन की हर हरकत का पता भारतीय सेना को मिल जाएगा। तो इन दोनों फैसलों को आपको बारी बारी से बताते हैं, तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। एलएसी पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। एलएसी के पास लगाए जाएंगे 43 नए टावर। दोस्तों, समंदर में चीन पर परमाणु हमला करने में काबिल कौन सा जंगी योद्धा उतार दिया गया है, ये बताने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि भारत ने एलएसी के पास, जहां पर चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनकी हर हलचल का पता लगाने के लिए कौन सा कदम उठाया है। और यकीन मानिए, मोदी सरकार का हथियार बिना आवाज किए चीन को पीछे धकेलने का मादा रखता है। दरअसल दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि किसी भी दुश्मन देश की कमजोर नस, उसकी हर हलचल और उसके हथियार की जानकारी ही उसकी हार का कारण बनती है। भारत भी यही चाहता है कि एलएसी पर ऐसा दमदार नेटवर्क स्थापित हो जिससे भारत को चीन की हर हलचल का पता बता सके। और ये समय की मांग के मुताबिक जरूरी भी है, क्योंकि हो सकता है कि निकट भविष्य में चीन भारत पर हमला कर दे, युद्ध शुरू कर दे, और उससे पहले ही भारत को यहाँ पर नेटवर्क स्थापित करने की जरूरत है। और इसी के चलते मोदी सरकार ने एक फैसला लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास संपर्क सुविधा सुधारने के लिए और मोबाइल टावर लगाने का फैसला किया है। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुए संघर्ष के बाद ये फैसला किया गया है। तवांग के उपायुक्त के मुताबिक बीएसएनएल और भारतीय एयरटेल इस इलाके में चीन को देखते हुए कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 23 नए मोबाइल टावर लगाएंगे। बताया जा रहा है कि मौजूद टावर वांछित सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, जिससे न केवल रक्षा बलों बल्कि सीमा पर रहने वाले नागरिकों को भी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले सीमावर्ती इलाकों में मोबाइल नेटवर्क नहीं थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है और बुमला तथा वाई जंक्शन पर भी लोग इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं का आनंद ले रहे हैं। लेकिन इसमें और सुधार की आवश्यकता है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुल 46 मोबाइल टावर लगाने की जरूरत है। नए टावर लगाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जल्द ही इन पर काम शुरू हो जाएगा। समंदर में चीन पर होगा सटीक परमाणु अटैक। दुश्मन की जल्द समाधि बनाने आएगा आईएनएस वागीर। दोस्तों, ये तो हुई एलएसी पर कनेक्टिविटी की बात। अब ये जान लीजिए कि भारत ने चीन को ठोकने के लिए समंदर में क्या नया जंगी योद्धा भेजा है। तो दोस्तों, पानी के अंदर चीन जैसे दुश्मन का सीना चीर डालने के लिए इंडियन नेवी को एक और जंगी योद्धा मिल गया है, जिसका नाम है आईएनएस वागीर, जो एक परमाणु अटैक सबमरीन है, जिसे प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन आईएनएस वागीर अपने समय से 1 महीने पहले ही मिल गई है। इसके समुद्री ट्रायल्स 12 नवंबर 2020 से चल रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि आईएनएस वागीर स्कॉर्पियन यान कलवारी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। ये बेहद आधुनिक नेविगेशन ट्रैकिंग प्रणालियों से लैस है। इसके साथ ही इसमें कई तरह के हथियारों को भी शामिल किया गया है। आईएनएस वागीर कई प्रकार के मिशंस को अंजाम दे सकती है, जैसे कि सतह विरोधी युद्ध, पनडुब्बी विरोधी युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्र करना, समुद्री बारूदी सुरंग बिछाना, क्षेत्र की निगरानी करना। पनडुब्बी को ऑपरेशन के समय हर परिस्थिति में संचालन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये कलवारी क्लास पनडुब्बी है। इस क्लास की पनडुब्बियों की लंबाई लगभग 221 फीट, बीम 20 फीट और ऊंचाई 40 फीट होती है। इनमें
चार MTU 12V 396 SE84 इंजन डीजल इंजन लगे होते हैं। इसके अलावा 360 बैटरी सेल्स होती हैं। पानी की सतह पर इनकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि पानी के अंदर ये 37 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत चीन के बीच सीमा विवाद लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक हिंसक झड़प देखने को मिली थी। चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। लेकिन बात तवांग की हो, डोकलाम की या फिर लद्दाख की, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। बीते कुछ वर्षों में भारतीय सीमा पर चीनी सैनिकों की घुसपैठ काफी बढ़ गई है। भारत के लिए मुख्य चिंता का कारण चीन के साथ लगती करीब 4000 किलोमीटर की सीमा है, जो लद्दाख से शुरू होकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक आती है। इस सरहद के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी अभी तक तय नहीं की जा सकी है, क्योंकि तवांग, डोकलाम और लद्दाख की तरह कई जगहों पर चीन के साथ भारत का सीमा विवाद है।